हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिर एक नए क्वेश्चन के साथ जो कि जेई मेन 2021 में आया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कहता है क्या क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहता है कि भाई आपके पास एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 collides with another object of mass m2 which is at rest। कहने का सेंस क्या है, एक मास m1 है आपके पास, इधर मूव कर रहा होगा हमारे पास, जिसकी स्पीड क्या है, हम मान लेते हैं u1 इज u है। ठीक है, ये आपके पास कोई मास m2 रखा हुआ है यहाँ पे जो कि रेस्ट में है, मतलब आपके पास यूं लिख सकते हैं कि u2 आपके पास 0 है। दोनों कोलाइड करेगा क्योंकि ये मूव कर रहा है और ये रेस्ट पे है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि आफ्टर द कॉलिजन ऑब्जेक्ट्स मूव विथ इक्वल स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब क्या है, ये आपके पास हमारे पास हो गया बिफोर कॉलिजन। क्या हो गया ये, बिफोर कॉलिजन। उसके बाद आफ्टर कॉलिजन का सीन कैसा बनेगा वो आपको बताते हैं, देख के इधर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास m1 मास हो गया और ये आपके पास m2 मास हो गया। कह रहे क्या, सेम स्पीड से जा रहा है बट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, ना आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो कहने का सेंस हमको स्पीड सेम बनाना है, तो इसको भी लिख लेते हैं और इसको भी हम भी लिख देते हैं। क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अब जा रहे हैं। तो कहने का सेंस ये सिचुएशन क्या हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, सेकंड में कहता है कि भाई आपके पास द रेशियो ऑफ द मासेस m2 रेशियो m1 पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है हमारे पास, फाइनली ये पूछा जा रहा है कि m2 रेशियो m1, मतलब आपके पास m2 अपन में m1 की हमसे वैल्यू पूछी जा रही है, ये निकाल के बता दीजिए। तो देखा जाए तो लग रहा है कि भाई क्वेश्चन तो इनकम्प्लीट सा, बट हाँ हमें कुछ इसकी पॉसिबल वैल्यू आएगी, वही हमारे पास क्या हो गया, आंसर होगा। देखते हैं कैसे निकल के आएगा। तो सबसे पहले क्या है, कोलिजन है हमारे पास, क्या आपके पास कोलिजन है, तो इसमें पहला क्या हो गया आपके पास, मोमेंटम कंजर्व रहेगा आपके पास, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, हमारे पास मोमेंटम क्या रहेगा आपके पास, वो आपके पास कंजर्व होगा। अभी मोमेंटम कंजर्व होगा तो हम इसी का यूज करेंगे। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, क्या आपके पास बिफोर कॉलिजन, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, अब हमारे पास बिफोर कॉलिजन क्या था, मोमेंटम आपके पास ए m1 आपका मास है जो कि u स्पीड से जा रहा है, तो आपके पास क्या हो जाएगा m1 इंटू यू। ठीक है, आफ्टर कॉलिजन देखा जाए तो क्या है, दोनों मूव कर रहे हैं तो दोनों का मोमेंटम होगा, बट आप जानते हैं मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हमने इस डायरेक्शन को क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा दूसरे वाले पार्टिकल का, और निगेटिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि m1 का जो मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस के साथ m1 इंटू भी होगा, और m2 का जो मोमेंटम होगा क्या हो जाएगा आपके पास, m2 इंटू में भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये मिला कुछ इस तरीके से। तो फिर हम देखते हैं क्या आपके पास ये आ गया फाइनल मोमेंटम और ये आ गया इनिशियल मोमेंटम। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि आपके पास m1u जो है हमारे पास क्या आ गया, m2 माइनस में m1 इंटू में भी आ गया। डिस्कनेक्टेड, इसको हम इक्वेशन 1 लिखते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट में हमारा कोलिजन है। तो आप जानते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एक होता है आपके पास टर्म, वो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मतलब जिस वेलोसिटी से क्या हो वो दोनों दूर जा रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। डिस्कनेक्टेड, कॉलिजन के बाद ही वो सेपरेट होंगे। ठीक है, ओपन में क्या हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कनेक्टेड, अब देखा जाए तो कहा जाए तो हमारे पास क्या दिखता है कि भाई जब ये दोनों एक दूसरे से क्या हो रहा है आपके पास, सेपरेट हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इनका स्पीड ये इधर भी जा रहा है, ये इधर भी जा रहा है। तो देखा जाए किसी एक पे बैठ के तो वो क्या होगा, 2v स्पीड से जाता हुआ दिखेगा, और ये आपके पास क्या है, u स्पीड से आके उससे टकराता है। तो फिर ठीक है हमारे पास, तो हम क्या रख देंगे यहाँ पे अपने लिए
ये आपके पास हो जाएगा ऊपर वाला ट्वाइस बी और नीचे वाला आपके पास यू। ठीक है, हमको चाहिए क्या, M2 और M1 में रिलेशन चाहिए। तो हमको क्या गायब करना पड़ेगा अपने एक्सप्रेशन से यहाँ पे यू और भी दोनों गायब करने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हमारे पास क्या, यहाँ आप भी हटा सकते हैं या फिर यू हटा दीजिए, दोनों में से कोई हटा दीजिए। तो यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 2b अपन में e आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2b अपन में e। तो बस हम यही रख देते हैं। तो आपके पास ये वैल्यू हम क्या यहाँ पर रखने जा रहे हैं। तो u की जगह क्या है आपके पास, m1 तो रहेगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास ट्वाइस भी अपन में e। ठीक है, ट्वाइस भी अपन में e आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ m2 माइनस में m1 है आपके पास, यहाँ भी है। अब हमारे लिए देखा जाए तो क्या हो गया, भी से भी कैंसल आउट हो जाएगा। अब हमें देखना है कि भाई आपके पास m2 अपन में m1 कितना निकल के आएगा। तो क्या करें हम, यहाँ 2 अपन ही है, रहने देते हैं। दोनों साइड हमने क्या करना है, m1 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ आप m1 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो गया, कट जाएगा। इधर आपके पास आएगा क्या आएगा आपके पास, m2 अपन में m1 माइनस में m1 अपन में m1, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इनटू में भी था तो भी से भी कैंसल आउट हो गया। हमको चाहिए m2 अपन में m1। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखा जाए तो आपके पास m2 अपन में m1 आ गया, जो कि क्या हो जाएगा आपके पास, -1 है तो इधर आ जाएगा तो +1 हो जाएगा, मतलब 2/e + 1। अब हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शंस तो हमारे पास नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। क्या दे रखा है, 3:1, 2:1, 1:2, 1:1। अब हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है आपके पास कि 2 अपन में e + 1। तो हमारे पास क्या है, आंसर तो नहीं मैच कर रहा है, बट हाँ पॉसिबिलिटी है, जो भी ऑप्शंस दे रखा है कि अगर हम e की वैल्यू को क्या रख दें, 1 रख दें। वैसे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट कि e की वैल्यू क्या होती है, < 1 रहेगा। जैसे ही < 1 रखेंगे तो ये जो टर्म है क्या हो जाएगा आपके पास, या तो 2 रहेगा या 2 से बड़ा हो जाएगा, यही होगा ना। तो कहने का सेंस हमारे पास क्या निकल के आएगा, ये आपके पास हमारे पास m2/m1 जो होगा ये आपको निकल के आएगा कि > 3। अगर ऐसी कोई वैल्यू है हमारे पास तो क्या हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा कि 3 से वैल्यू आपके पास कोई ज्यादा है क्या, या वही है आपके पास। तो हमारे पास देखिए कि एक ही वैल्यू है, क्या है, जो 3:1 है, बाकी क्या है, 2 गलत, 1 गलत, 1 2 गलत। तो कहने का सेंस है कि क्वेश्चन तो वैसे दिख रहा है कि इनकम्प्लीट सा है, बट फाइनली हम देखेंगे तो क्या मिलेगा हमके पास, हमारे पास जो पॉसिबल वैल्यू है m2 m1 की, मतलब m2 अपन में m1 की, वो क्या हो जाएगा आपके पास, एज पर ऑप्शन 3:1 चाहे 3/1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फिर आपके लिए, हमारे लिए ऑप्शन जो आपके पास करेक्ट मिला वो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि सोल्यूशन समझ में आया हो। थैंक यू।